दोस्तों, उप त्रिपल आयोग ने मुख्य सेविका अभ्यर्थियों के लिए जो उत्कृष्ट खिलाड़ी कैटेगरी के हैं, उनको फिर दोबारा उनका कट ऑफ जारी करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उनका कट ऑफ 4 पॉइंट समथिंग गया हुआ है, ऊपर जो दिख रहा है। पर ये सोचने वाली बात है दोस्त, हम किसी के भी मेहनत पर कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। उनका अधिकार है, चाहे 2 नंबर लाए, चाहे 3 नंबर लाए, 5 नंबर लाए, उनको मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। पर हमें दुःख इस बात का है, हम दिव्यांग अभ्यर्थियों का कष्ट इस बात का है कि हमारा जो 4% का रिजर्व सीटें हैं, जो 34-35 सीट रिजर्व है मुख्य सेविका अभ्यर्थियों में, जैसे दिव्यांग लेखपाल अभ्यर्थियों की सीटें रिजर्व थी, फिर भी ऊपी त्रिपल आयोग ने हम लोग को बाहर इसलिए किया कि हम शासनादेश में चिन्हित नहीं थे। तो ये कितना जायज़ है, चाहे ऊपी त्रिपल आयोग हो, चाहे सरकार हो, एक दिव्यांग अभ्यर्थी की स्ट्रगल को, उसकी मेहनत को क्यों नकार रहा है, जबकि हमको 4% रिजर्वेशन संवैधानिक है, कानूनी तौर पे मिला हुआ है। फिर हमारे सीटों को वो खाली छोड़ करके उसको दिव्यांगों की मेहनत क्यों नहीं दिख रहा है, हमारी मेहनत, हमारा स्ट्रगल क्यों नहीं दिख रहा है। किसी का भी कंपैरिजन करिए, सबको आरक्षण मिले, सबको नौकरी मिले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको बाहर करके क्यों ये सरकार और आयोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? ये सरकार और आयोग दिव्यांगों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उनकी मेहनत को, उनके परिश्रम को क्यों नकार रहे हैं? हमारे जो 4% रिजर्व सीटें हैं, उनको उसको देने में क्या दिक्कत है? ये बहुत दुःख की बात है दोस्तों। बताओ, जो दिव्यांग अभ्यर्थी, जो मुख्य सेविका के अभ्यर्थी हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, 30 नंबर, 35, 40, 50 नंबर ला करके आज रोड पर बैठ करके अपने न्याय की भीख मांग रही है, उन पर क्या गुजर रहा होगा? कितनी मेहनत से, कितना स्ट्रगल से वो 40 नंबर, 35 नंबर, 50 नंबर लेकर आई होंगी। वो वही समझ सकती हैं। समाज का और तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने इतना मेहनत किया, मुख्य सेविका में इतने-इतने नंबर लेकर आए, फिर भी उनको उस भर्ती से बाहर कर दिया गया। तो ये बहुत कष्ट होता है, बहुत दुःख होता है दोस्तों कि हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में। एक बार सोच करके देखना कि किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी जीता होगा। कभी ये आयोग में बैठे, चाहे सरकार में बैठे लोगों कभी नहीं सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत से वो लोग अपना जीवन जी रहे हैं।